ये कहानी है संजय की, एक ऐसे बेटे की जिसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। संजय सिर्फ 4 साल का था जब उसकी माँ उससे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस छोटी सी उम्र में ना उसे मौत समझ आई, ना जुदाई। बस इतना समझ आया कि अब कोई उसे गले लगाने वाला नहीं रहा। रातों को वो उठकर रोता, माँ, माँ बुलाते हुए, पर जवाब में सिर्फ सन्नत्ता होता। कुछ महीनों बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। घर में आई माला देवी। शुरू के दिनों में वो संजय से प्यार से बात करती, उसे बेटा बुलाती। संजय को लगा शायद उससे फिर से मां मिल गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। धीरे धीरे माला देवी का असली चेहरा सामने आने लगा। वो संजय को नजरअंदाज करने लगी, फिर डांटना शुरू किया और फिर सताना। सुबह से शाम तक काम, झाड़ू, बर्तन, कपड़े। तू मेरा बेटा नहीं है, समझा? ये शब्द हर रोज संजय के दिल को तोड़ देते। एक तरफ माला देवी की बेटी राजकुमारी की तरह पल रही थी और दूसरी तरफ संजय एक नौकर बन चुका था। कई बार वो चुपकर कोने में बैठकर रोता, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसके पापा सब देखते थे, पर कभी कुछ नहीं बोलते। और यही बात संजय को सबसे ज्यादा तोड़ देती थी। वक्त बीता गया, संजय बड़ा होता गया। उसने दर्द के साथ जीना सीख लिया। उसने एक वादा किया, मैं अपनी फैमिली को कभी दर्द नहीं दूंगा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई चित्रकला। सीधी, सिंपल, पर दिल की बहुत स्ट्रॉन्ग। उसकी मुस्कान में संजय को सुकून मिलता था। दोनों की शादी हो गई, घर में खुशियां आईं, पर माला देवी को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। ज्यादा खुश मत हो, ये घर मेरा है। चित्रकला चुप रही, वो घर तोड़ना नहीं चाहती थी। संजय बीच में फंस गया, माँ या पत्नी। फिर एक दिन चित्रकला माँ बनने वाली थी। संजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन माला देवी के चेहरे पर डर था। अगर इसका बेटा हुआ तो मेरी बेटी का क्या होगा? और यहीं से शुरू हुआ सबसे खतरनाक खेल। मेडिसिन्स छुपा देना, खाना कम देना, रेस्ट ना करने देना। चित्रकला धीरे धीरे कमजोर होने लगी, पर वो फिर भी चुप रही। एक दिन माला देवी ने दूध में कुछ मिला दिया। उसकी आंखों में अंधेरा था। चित्रकला ग्लास उठाती है, वो पीने ही वाली होती है, तभी संजय वहां आ जाता है। वो ग्लास पकड़ लेता है, दूध जमीन पर गिर जाता है और उस पल सब कुछ सामने आ जाता है। आप मां नहीं, दुश्मन हो। चित्रकला रो पड़ती है। सारे दर्द एक साथ बाहर आ जाते हैं। हर तान, हर जुल्म, सब सच बनकर सामने आ जाता है। संजय टूट जाता है, फिर गुस्से में बदल जाता है। चित्रकला अपने आंसू पोंछती है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। संजय उसका हाथ पकड़ता है। हम ये घर छोड़ रहे हैं। माला देवी चीखती रह जाती है, पर इस बार कोई नहीं रुकता। संजय और चित्रकला अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ जाते हैं और माला देवी अकेली रह जाती है, अपने ही जहर के साथ। याद रखना, रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत से बनते हैं।